फ्रेंच फ्राइज़ तो आपने बहुत ज़्यादा खाए होंगे, लेकिन कभी आपने मेरे तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ बनाए हैं? अगर नहीं बनाए तो आज ही बनाएं। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा आपका दिल करेगा कि हम इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं। बहुत आसान है इसको बनाना। मसालेदार खट्टे मीठे से फ्रेंच फ्राइज़ जो है ये किस तरीके से बनाए जाते हैं, और यहाँ पर हमने इसमें नींबू जो है वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में शामिल किए हैं ताकि ये खट्टे मीठे से बन जाएं। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू लिए हैं। तो आलू का यहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे तरीके से छिलका जो है वो रिमूव कर दूँगी। तीनों आलू का मैं यहाँ पर छिलका जो है वो रिमूव कर दूँगी। आलू को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया था, धो के साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पर छिलका रिमूव करने के बाद यहाँ पर मैं इसको चौड़ाई में कट कर लूँगी। तो चौड़ाई में कट करने के बाद अब यहाँ पर मैं इसको फ्रेंच फ्राइज़ जैसे होते हैं ना आलू, इस तरीके से लंबाई में इस तरीके से इसकी कटिंग करूँगी। तो सारे आलू की हम बिल्कुल इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी लिक्विड ग्लूकोज़। ये जायके में मीठा होता है और ये हमारे फ्रेंच फ्राइज़ को 4 चांद लगा देगा। तो यहाँ पर लिक्विड ग्लूकोज शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ नींबू। यहाँ पर मैंने 3 अदद लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने नींबू के बीज निकाल कर तो इस तरीके से दरमियान से कट कर लिया है। और कट करने के बाद यहाँ पर मैं सारे नींबू जो है वो शामिल कर दूँगी। सारे ग्लूकोज को कट करने के बाद यहाँ पर अब हम इसके ऊपर रख देंगे। तो साथ ही यहाँ पर मैंने 2 से 3 अदद हरी मिर्च ली है, हरी मिर्च रखेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 टमाटर लिया था। तो टमाटर को यहाँ पर मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। जिस तरीके से आप मर्ज़ी है इस रेसिपी में आप कट कर सकते हैं। तो कट करने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो घी शामिल किया है। घी अब यहाँ पर शामिल करने के बाद हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट करेंगे। तो घी जो है वो हमारा काफ़ी हद तक मेल्ट हो गया है। तो यहाँ पर जो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ तैयार किए थे वो इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पर मैं नींबू भी इसमें शामिल कर रही हूँ, सब्ज़ मिर्च और टमाटर। तो बहुत कम लोग इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ बनाते हैं, लेकिन हमारे घर में इस तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। 1 से 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई करूँगी। तो 1 से 2 मिनट भुनाई करने के बाद यहाँ पर मैं इसको अब कवर कर दूँगी। कवर यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे करना है। तो लो फ्लेम पे कवर करेंगे तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए। तो 6 से 7 मिनट हो गए और चेक कर सकते हैं आलू जो हैं वो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो सॉफ्ट आलू हो जाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमने इसमें नींबू शामिल किए थे उसको इस तरीके से चिमटे की मदद से निकालेंगे और प्रेस करेंगे। तो प्रेस करने से क्या होगा कि इसके नींबू का रस जो है वो सारा निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है वो नमक शामिल करूँगी। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं इसमें जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करूँगी। और शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। थोड़ी सी इसका कलर चेंज करने के लिए यहाँ पर मैं हल्दी शामिल करूँगी। तो हल्दी शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो आप चेक कर सकते हैं आलू जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप भी मेरे तरीके से फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं वो लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करूँगी कि आपको ये वाली रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो मसालेदार खट्टे मीठे से हमारे फ्रेंच फ्राइज़ की ये है फाइनल लुक। तो कैसी लगी जी मेरी आपको आज की वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। तो फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।